हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे यूनिट 7 को, जो कि था इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लम्बिंग चैप्टर को, जो कि है यूनिट 8। ये टोटल 2 मार्क्स का चैप्टर है फ्रेंड। इसके सिलेबस को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना होता है प्लम्बिंग में। तो देखिए, सबसे आगे प्लम्बिंग हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे आगे हम लोग को पढ़ना होगा सैनिटरी प्लम्बिंग के बारे में। फिर उसका लेआउट जानना होगा, डिटेल्स ऑफ वाटर सप्लाई अरेंजमेंट फॉर रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, और रेन वाटर एंड स्वेज कलेक्शन सिस्टम्स के बारे में जानना होता है। तो देखिए, ये टोटल 2 मार्क्स का चैप्टर है। सो इसमें हम लोग सैनिटरी प्लम्बिंग को सबसे आगे समझते हैं कि सैनिटरी प्लम्बिंग क्या होता है। प्लम्बिंग समझते हैं, उसके बाद सैनिटरी प्लम्बिंग को समझेंगे। तो आइए सबसे फर्स्टली देखते हैं प्लम्बिंग के बारे में। तो देखिए, जैसा कि हम बात कर रहे थे फ्रेंड, प्लम्बिंग को सबसे आगे समझना होगा सैनिटरी प्लम्बिंग को जानने से पहले। तो देखिए, प्लम्बिंग क्या होता है। द प्लम्बिंग एंड सैनिटरी सिस्टम इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी हाउस और बिल्डिंग। Proper planning and designing of plumbing system is crucial as it takes care of hygiene requirement of the occupants. It has been reported that about 8% of construction cost of building is marked for plumbing and sanitary work. देखिए, प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क का अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो प्लम्बिंग क्या है। तो प्लम्बिंग इज नेसेसरी आइटम्स विच आर प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, और क्या बोल सकते हैं कि फॉर द प्रॉपर हाइजीन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो भी हम लोग सामानों को इंस्टॉल करवाते हैं अपने हाउसेस में, उसी सब को क्या प्लम्बिंग सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, प्लम्बिंग सिस्टम और सैनिटरी सिस्टम बहुत ही इसेंशियल माना जाता है किसी भी हाउस के लिए। इसमें अगर बोलें कि प्रॉपर प्लानिंग और डिजाइनिंग किया जाता है, जो कि इसको हाइजीन को मेंटेन करने के लिए जो भी वहाँ पे रह रहे हैं व्यक्ति जैसे ऑक्यूपेंट्स, उनके लिए। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट अबाउट 8%, वहाँ पे 8% जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो सैनिटरी और प्लम्बिंग के लिए छोड़ा जाता है। A plumber job role consists of installation, repair, maintenance, and servicing of plumbing fittings and fixtures, besides having a thorough understanding of the mechanism required for performing various tasks. देखिए, प्लम्बर्स क्या होता है। तो प्लम्बर का जॉब मिनिमम क्या होता है, इंस्टॉलेशन करना और रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, जो भी प्लम्बिंग फिटिंग का सर्विसिंग है उसके पूरे कामों को करना। Besides having a thorough understanding of the mechanism required for performing various tasks, a plumber should be laborious, have effective communication skill, and be result oriented, work with a positive attitude. देखिए, प्लम्बर का क्या रोल होता है। तो प्लम्बर का सिंपली ये रोल है कि वो इंस्टॉलेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस करे जो भी प्लम्बिंग फिटिंग्स है उसका। और क्या, तो उसका प्लम्बर का क्या होना चाहिए, प्लम्बर का एक और भी ड्यूटी होना चाहिए कि वहाँ पे लेबोरियस हो, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसके पास होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बातचीत कर पाए। और क्या कि ओरिएंटेड वर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हमेशा अच्छे से बातचीत करना चाहिए जो भी उसका ऑक्यूपेंट्स होंगे उनके साथ। अब देखिए, रोल ऑफ प्लम्बिंग। एज यू may be aware, water is supplied to house or a building for storage tanks through pipes. जैसे कि आप लोग जानते होंगे क्या कि वाटर जो सप्लाई किया जाता है हाउसेस में, वो पाइप्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है। सिमिलरली द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम इज ड्रेन्ड आउट विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। तो सिमिलरली क्या कि जो भी वाटर जो होता है वो कहाँ से, तो किचन के द्वारा वो बाहर निकाला जाता है थ्रू पाइप। सभी काम पाइप के द्वारा ही होते हैं। Any building, be it a residential, commercial or industrial, cannot function properly without having plumbing and sanitary arrangement in place. कोई भी अगर बिल्डिंग है जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, वो बिना पाइपिंग सिस्टम का अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रेगुलर एंड adequate
वाटर सप्लाई एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। इसलिए क्या कि वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी हम लोग वेस्ट वाटर को डिस्पोजल करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक एडिक्वेट होना चाहिए। प्लम्बिंग साइकिल refers to mechanism through which water is taken from a source, then supplied to users, and finally wastewater is collected and recycled to the source after water प्रॉपर ट्रीटमेंट। देखिए क्या कि वहाँ प्लम्बिंग साइकिल कैसे वर्क करता है, तो ये एक मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है कि यहाँ पे सप्लाई किया जाता है यूजर को, उसके बाद में जो भी उसका वेस्ट वाटर होता है फिर कलेक्ट होता है, फिर उसको रिसाइकिल किया जाता है, एक प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है। तो देखिए यही है प्लम्बिंग साइकिल। तो प्लम्बिंग साइकिल मेनली इस प्रकार होता है, जैसे कि आप लोग फिगर देख रहे होंगे, प्लम्बिंग साइकिल देख रहे होंगे आप लोग। देखिए सबसे फर्स्टली अगर हम लोग यहाँ से शुरुआत करें तो कुछ इस प्रकार होता है, समझते हैं। देखिए यहाँ से जैसा सोर्स से अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो लेक्स, रिवर और रिजर्वायर के द्वारा हम लोग वाटर को लेते हैं, ये एक सोर्स हो गया। यहाँ से सप्लाई किया जाता है जो कि वाटर मेन्स, स्टोरेज टैंक, ये सब में। उसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रेशर पाइपिंग नेटवर्क्स के द्वारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। फिर इसको यूज किया गया जो कि प्लम्बिंग फिक्सचर यानी WC हो गया, BC हो गया, ठीक है। WC यानी वाटर कोलेजेट, ये बाथरूम हो गया, ठीक है फ्रेंड, बाथरूम। फिर कलेक्शन जो होगा, फिर उसको ग्रेविटी पाइपिंग के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाएगा वाटर को, फिर इसका डिस्पोजल होगा। डिस्पोजल देखिए सैनिटरी एंड स्टॉर्म्सवेयर से इसको डिस्पोजल होगा, फिर इसको ट्रीटमेंट किया जाएगा स्वेज प्लांट नेचुरल प्यूरिफिकेशन के द्वारा, फिर ये अपना सोर्स तक चला जाएगा। तो ये एक साइकिल है, किसका, तो ये एक साइकिल है प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग का ये एक साइकिल होता है कि इस प्रकार वो हमेशा वर्क करते रहता है। तो ये तो बात हुआ, इतना हम लोग समझेंगे कि प्लम्बिंग क्या होता है, प्लम्बिंग साइकिल क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, वो सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं जानेंगे क्योंकि लेआउट है। लेआउट समझने के लिए आपको खुद ही समझना पड़ेगा। हम सिर्फ यहाँ पे आपको फिगर दिखाने की कोशिश करेंगे लेआउट में, लेकिन उससे पहले कुछ पाइपिंग सिस्टम के बारे में जान लेंगे। लेआउट पढ़ने से पहले आपको पाइपिंग सिस्टम के बारे में जानना होगा कि टोटल कितना टाइप का पाइपिंग सिस्टम होते हैं, सबका क्या क्या वहाँ पर पर्पसेज है यूजेज का, और उसका हम लोग फंक्शन क्या होता है। तो आगे देख लेते हैं एक बार पाइपिंग सिस्टम को। तो आइए समझते हैं पाइपिंग सिस्टम में। तो देखिए फ्रेंड, आगे हम लोग को सैनिटरी के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वन पाइप सिस्टम क्या होता है और टू पाइप सिस्टम क्या होता है। तो वो टू पाइप सिस्टम का 2019 के ऑर्ड में एग्ज़ाम में पूछा गया था कि व्हाट इज टू पाइप सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ टू पाइप सिस्टम। ये लॉन्ग क्वेश्चन था, टोटल 6 मार्क्स का। सो टू पाइप सिस्टम के बारे में हम लोग एक बार जान लेंगे और वन पाइप सिस्टम के बारे में। तो आइए समझते हैं टू पाइप सिस्टम क्या होता है। तो देखिए इसमें टू पाइप सिस्टम नाम से ही आपको अर्थ पता चल रहा होगा। इसमें दो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है डिस्पोजल करने के लिए। इसमें जो नाइट सॉइल होता है उसका अलग पाइप होता है, और जो किचन के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उसका अलग पाइप लिया जाता है। तो देखिए टू पाइप सिस्टम में इंडिपेंडेंट स्टैक्स फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर विथ ASP। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एंटी सिफॉन्ज पाइप, ASP का फुल फॉर्म देखिए, ASP का फुल फॉर्म एंटी सिफॉन्ज पाइप होता है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे एंटी सिफॉन्ज पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो गया होइएगा, ASP का फुल फॉर्म क्या, एंटी सिफॉन्ज पाइप। टू पाइप सिस्टम में क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट स्टैक्स होता है। इंडिपेंडेंट स्टैक्स बोलने का मतलब क्या, दोनों अलग अलग पाइप होगा, एक सॉइल को डिस्पोज करने के लिए अलग पाइप और वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए अलग पाइप होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू पाइप सिस्टम। अब जैसा कि बात आता है वन पाइप सिस्टम में, तो वन पाइप सिस्टम में क्या होता है कि कंबाइंड स्टैक फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर विथ एंटी सिफॉन्ज पाइप, ASP, ठीक है। ASP यहाँ पे भी बोला गया।
देखिए दोनों में क्या होगा कि इसमें दोनों में अलग अलग ही होता है। टू पाइप सिस्टम में दोनों पाइप में अलग अलग वहाँ पे डिस्पोजल होता है, एक में सॉइल और एक में वेस्ट वाटर। लेकिन वन पाइप सिस्टम में क्या होता है, एक ही पाइप पे होता है, कंबाइंड स्टैक दोनों एक ही में वर्क करता है, सॉइल और वेस्ट वाटर दोनों एक ही में जाएगा। सिंगल स्टैक सिस्टम अब क्या होता है, कंबाइंड स्टैक फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर विदाउट एंटी सिफोंज पाइप। देखिए सिंगल स्टैक सिस्टम क्या होता है कि दो कंबाइंड स्टैक होगा सॉइल और वेस्ट वाटर के लिए, लेकिन विदाउट एंटी सिफोंज पाइप के, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टैक सिस्टम। अब सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड सिस्टम की अगर बात बोला जाएगा तो सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड में क्या हो जाता है फ्रेंड, वो हो जाता है कि उसमें मीडिया जो होगा वाया मीडिया बिटवीन वन पाइप एंड सिंगल स्टैक ओनली सॉइल ट्रैप्स आर वेंटिलेटेड। इसमें सॉइल ट्रैप्स कहीं क्या सिर्फ वेंटिलेटेड छोड़ा जाता है, बाकी उसको पैक कर दिया जाता है। तो ये टोटल था चार टाइप था, चार सिस्टम था पाइप सिस्टम में, जो भी सैनिटरी सिस्टम का हम लोग उपयोग करेंगे उसमें यह सबका आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। ASP एंटी सिफॉन्ज पाइप, टू पाइप सिस्टम, वन पाइप सिस्टम, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो देखिए टू पाइप सिस्टम के जैसा कि हम लोग बात किए हैं, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टू पाइप सिस्टम में का मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैनिटरी वर्क्स के बारे में, और जो भी फिगर के बारे में बात किए थे हम लेआउट के बारे में, तो लेआउट का सभी फिगर हम आपको इस वीडियो में आपको दिखा देंगे। आप लोग नोट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, @डिप्लोमा विद सोनू ये टाइप करके आप लोग जुड़ सकते हैं, @डिप्लोमा विद सोनू। सिर्फ चैनल का नाम टाइप कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं डिप्लोमा विद सोनू से, और वहाँ पे मैं आपको फ़ोटो प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे आगे टू पाइप सिस्टम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो देखिए जैसा कि हम बात किए थे टू पाइप सिस्टम के बारे में, तो टू पाइप सिस्टम में क्या होता है, दोनों स्टैक अलग अलग होता है, दो गो पाइप होता है, एक में सॉइल को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक में वेस्ट वाटर को। तो इसका एडवांटेज क्या है, सबसे आगे एडवांटेज समझते हैं। तो देखिए एडवांटेज समझते हैं, सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ ऑल स्वेज फ्रॉम वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर से सेग्रीगेशन को जो फॉल्स वे जो बनाता है उससे ये बचाव करता है, तो ये एक एडवांटेज है। नो डेंजर फॉर बैक फ्लो ऑफ स्वेज इन वेस्ट फिटिंग इन केस ऑफ बैक ब्लॉकेज और ऑफ सॉइल पाइप। देखिए अगर टू पाइप सिस्टम करते हैं तो अगर सॉइल पाइप में ब्लॉकेज हो जाता है, तो सॉइल पाइप में ब्लॉकेज हो जाने पे जो बैक फ्लो होता है तो उसका यहाँ पे खतरा नहीं होता है। टू पाइप सिस्टम में, वन पाइप सिस्टम में खतरा होता है। वन पाइप सिस्टम में अगर देखिए कि क्या होता है कि वन पाइप सिस्टम में अगर ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे बैक फ्लो का ज़्यादा खतरा होता है। इनेबल्स यूज ऑफ वेस्ट वाटर डायरेक्टली फॉर इरिगेशन गार्डनिंग। देखिए टू पाइप सिस्टम अगर रहा तो हम लोग वेस्ट वाटर को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं गार्डनिंग और इरिगेशन पर्पसेस के लिए। सेपरेट वेस्ट वाटर स्टैक परमिट्स अरेस्ट ऑफ सॉलिड फ्रॉम किचन इन द गली ट्रैप, दस प्रिवेंटिंग द फ्रॉम इंटरिंग स्वेयर। देखिए सेपरेट वेस्ट वाटर होने के कारण क्या होता है कि जो भी हम लोग को किचन मटेरियल जो डिस्पोजल होने के लिए निकलता है तो उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं स्वेयर सिस्टम में आने से, गली ट्रैप्स के मदद से। गली ट्रैप्स नीड्स टू बी क्लीन्ड पीरियोडिकली। गली ट्रैप्स को हम लोग को पीरियडिकली वहाँ पे क्लीन करना होता है, ताकि जो भी वहाँ पे मटेरियल जमा हुआ वो साफ़ होते रहे। तो ये स्वेयर को बचाने के लिए एक तरीका है सिर्फ, ठीक है। तो ये टू पाइप सिस्टम के एडवांटेज हुआ इतना तक। इसके बाद बात आता है डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो आइए समझते हैं डिसएडवांटेजेस में सबसे फर्स्ट पॉइंट को, जो कि है डिफ़िकल्टी टू इंस्टॉल इन हाई बिल्डिंग्स वेयर स्टैक्स टर्मिनेट इन सर्विस फ्लोर और इन सेलिंग ऑफ द बेसमेंट। देखिए ये डिफ़िकल्टी होता है हाई राइज बिल्डिंग में, मतलब बोल सकते हैं कि जो भी वहाँ पे स्टोरेज बिल्डिंग, जैसे 4 स्टोरेज के बाद जो भी बिल्डिंग हो गए, तो उनको क्या होगा कि वहाँ पे हर एक फ्लोर पे उसका जो पाइपिंग सिस्टम होगा वो अलग अलग टर्मिनेट करेगा, तो जिससे क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो इसका इंस्टॉलेशन में हम लोग को प्रॉब्लम होता है टू पाइप सिस्टम में।
long horizontal runs to reach external walls, external spheres. लॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल जो रन करेगा तो वो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल स्फीयर तक रन करता है, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है. प्रोविजन ऑफ गली ट्रैप डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन एवब सिचुएशन. देखिए यहाँ पे जो पे प्रोविजन है जो इस्तेमाल करने के लिए, जो हम लोग बोलें कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रन के बाद में जो भी गली ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोविज़न है हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसका इंस्टॉलेशन में, उसको लगाने में. ठीक है फ्रेंड. इसके बाद आता है रिक्वायर मोर सॉफ्ट डक्ट स्पेस. इसमें और भी ज़्यादा सॉफ्ट डक्ट स्पेस का इस्तेमाल किया जाता है. तो जो इसका डिसएडवांटेज के रूप में है, कॉन्जेस्टेड सॉफ्ट रिजल्ट इज इन डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सिस्टम. अगर कॉन्जेस्टेड जैसा कि बोला जाता है कि स्पेस कम होता है, तो वहाँ पे सॉफ्ट जो लगता है तो उसको मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम होता है. यूट इन इंडिया एज पर ऑफ कन्वेंशन एंड कंजर्वेटिव अप्रोच rather than as a pragmatic approach. देखिए ये इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत ही कन्वेंशन और कंजर्वेटिव अप्रोच के तरह से इस्तेमाल किया जाता है. इसमें कोई भी एक पैराग्मेटिक अप्रोच मतलब बोलने का मतलब है कि इंडिया में इस्तेमाल इसका ज़्यादातर होता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि गली ट्रैप है उसको बार बार साफ सफाई करना पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम होता है. ठीक है. तो ये तो बात हुआ कि टू पाइप सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में. देखिए ये कि ये सिर्फ हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसलिए बताएं क्योंकि एग्ज़ाम में आ चुका है मतलब दोबारा भी रिपीट कर सकता है, क्योंकि 2020 में उतना कुछ खास एग्ज़ाम नहीं लिया गया. वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम लिया गया, बहुत ही कम क्वेश्चन था और बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लिखने वाला क्वेश्चन आया था. ठीक है. तो इसमें टू पाइप सिस्टम से उसमें क्वेश्चन नहीं आया था सैनिटरी वर्क से, जिस चलते 2020 का अगर आप क्वेश्चन बैंक देखते हैं तो उसमें आपको टू पाइप सिस्टम नहीं मिलेगा. लेकिन 2019 का अगर क्वेश्चन देखते हैं 2019 और, तो उसमें आपको टू पाइप सिस्टम की मिल सकता है. वहाँ पे पूछा गया था टू पाइप सिस्टम से क्वेश्चन. सो फ्रेंड आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट को. तो देखिए प्लम्बिंग क्या है. तो प्लम्बिंग क्या होता है कि द स्किल एंड आर्ट दैट इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम सोर्स टू द यूजर्स, then to the treatment plants, and finally supplying the treated water to use through the distributing system is known as plumbing. प्लम्बिंग क्या है. तो प्लम्बिंग सिंपली अगर बताएं तो प्लम्बिंग मतलब जो स्किल यूज किया जाता है या जो आर्ट यूज किया जाता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम सोर्स टू यूजर, मतलब जैसे रिवर टू रेसिडेंशियल एरियाज, आपके घरों तक. ठीक है. इसी को प्लम्बिंग के रूप में जानते हैं. अब इसके बाद देखते हैं. अब देखिए इसके बाद जो कि प्लम्बिंग के बात आया तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ पाइप एंड फिटिंग्स दैट कैरी वाटर. ये एक सिस्टम होता है जिसमें पाइप और फिटिंग्स होता है जो वाटर को कैरी करता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का सैनिटरी वर्क्स के बारे में. तो आइए समझते हैं सबसे आगे सैनिटरी वर्क्स के बारे में. तो देखिए सैनिटरी वर्क्स. सैनिटरी वर्क्स रिफर्स टू द कैरी of the carrying the waste water to the waste disposal system sewage system through plumbing fixtures. सैनिटरी वर्क क्या होता है. तो सैनिटरी वर्क जो भी हम लोग सिस्टम यूज करते हैं वेस्ट वाटर को कैरी करने के लिए डिस्पोजल सिस्टम तक, उसी को हम लोग बोलते हैं सैनिटरी वर्क्स. द प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन इज गवर्नड बाय regulation and rules adopted by the concerned municipal corporation or committees of different state union territories. जब यहाँ पे प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन होता है तो एक गवर्नमेंट रूल के द्वारा किया जाता है. तो रूल अडॉप्ट की हुआ होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से. म्यूनसिपाल्टी के आप नाम सुने होंगे. म्यूनसिपाल्टी के द्वारा वो रूल दिया जाता है कि आप ऐसे आपको प्लम्बिंग करना है इतना सेंटीमीटर, यह सब चीज़ उसका डायमेंशन बताया जाता है और कमिटीज़ के द्वारा. ठीक है. प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन वर्क्स दस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. इसलिए क्या कि प्लम्बिंग और सैनिटेशन जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए. अब इसके बाद देखिए अ प्लम्बिंग सिस्टम कंजिस्ट ऑफ
pipe, fittings and appliances used for waste supply and drainage. As you see the fittings of wash basin ने जैसा कि wash basin का यहाँ पे फिगर के बारे में बोला गया, तो फिगर हम आपको दिखा देते हैं अभी तुरंत। इन दिस सिस्टम डिफरेंट पाइप्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। देखिए प्लम्बिंग सिस्टम कंजिस्ट करता है पाइप फिटिंग्स, अप्लियंसेस और वेस्ट वाटर सप्लाई के लिए, जो भी ड्रेनेज के लिए जो भी फिटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है उसी को हम लोग प्लम्बिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। तो देखिए प्लम्बिंग सिस्टम मेनली वाटर सप्लाई आता है ये, फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन और प्लास्टिक पाइप आ सकता है, ये फिक्चर्स है, फिर सॉइल पाइप्स और फिक्चर्स, फिर सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये सब होते हैं उसका सॉइल पाइप और रेन ड्रेनेज सिस्टम, ये सब प्लम्बिंग सिस्टम का ही एक टाइप है। फॉर एन इफिशियंट प्लम्बिंग सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अ स्टैंडर्ड plumbing and sanitary materials as per the Bureau of Indian Standard are used। देखिए कोई भी एक इफ़िशियंट प्लम्बिंग सिस्टम के लिए हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम जो भी वहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल करें तो वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS के द्वारा एफिलिएटेड है या BIS के द्वारा जो प्रोवाइडेड डाटा है उसी का इस्तेमाल करें। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप, practical checks and supervision are ensured during plumbing and sanitary works। देखिए जो भी वहाँ पे वर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी क्वालिटी के अनुसार जो वर्कमैनशिप का और चेक्स का वो इम्पॉर्टेंट होता है, एक सुपरविजन के द्वारा किया जाना चाहिए। इट हेल्प्स इन गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो यही यहाँ पे बताता है कि हम लोग को बेस्ट चुनना चाहिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर से। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क द प्लम्बर मस्ट कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन कंसिडरेशन। और जो भी प्लम्बिंग होगा तो प्लम्बर को जब स्टार्ट कर होगा वर्क उससे पहले कुछ कुछ बातों के ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम, सोर्स ऑफ क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर उसको मिलना चाहिए, प्लम्बिंग फिक्सचर्स एंड पाइप्स, नॉलेज अबाउट डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, उसको पास नॉलेज होना चाहिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट, जैसा कि कभी उसको एल्बो लगाना पड़ा तो एल्बो के लिए उसको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री एंगल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाना होगा। ठीक है, जैसे कोई ट्रैप्स लगाना होगा तो उसको पता होना चाहिए कि वहाँ पे सील मटेरियल जो भी इस्तेमाल होगा तो किस प्रकार इस्तेमाल होगा। फिर सैनिटरी एंड ड्रेनेज सिस्टम, नॉलेज अबाउट स्वेराज सिस्टम के बारे में उसको पता होना चाहिए और रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है प्लम्बिंग ड्राइंग एंड देयर यूजेज, रोल ऑफ प्लम्बिंग के बारे में। तो रोल ऑफ प्लम्बिंग हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं कि रोल ऑफ प्लम्बिंग क्या होता है। तो देखिए एक फिगर के बात किया गया था जो भी अप्लायंसेस के बारे में, वहाँ जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे तो एक वॉश बेसिन का फिगर के बारे में बात किया गया था। तो देखिए वॉश बेसिन का हम आपको यहाँ पे फिगर दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे वॉश बेसिन में कि वाटर सप्लाई लाइन, एक ये वाला क्या है वाटर सप्लाई लाइन, यहाँ पे वाटर सप्लाई किया गया। ये देखिए यहाँ पे आपको ड्रेनेज लाइन, ये ड्रेन लाइन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको बोला गया ड्रेन लाइन, ड्रेन पाइप और ड्रेन लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ये वॉल्व। तो वॉल्व देखिए कहाँ पे है, ये वाला जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको हम लोग वॉल्व के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जैसा एल्बो की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट को हम लोग एल्बो के नाम से जानते हैं। और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको हम लोग यू ट्रैप के नाम से जानते हैं, यू ट्रैप। ये जैसा कि यू ट्रैप यहाँ पे बोला गया, यू बेंड ब्रिटिश में इसको बोला जाता है। इसके बाद ये जो है ये पाइप है हम लोग का जो भी कैरी करेगा वहाँ से वेस्ट वाटर को। तो ये टोटल क्या था कि कंपोनेंट्स ऑफ वॉश बेसिन था। तो ये सब ही फिटिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं मेनली प्लम्बिंग सिस्टम के लिए। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सिलेबस के अनुसार। ये देखिए यहाँ पे सैनिटरी के बारे में हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो सैनिटरी में एक फिगर है सबसे फर्स्टली। तो ये फिगर क्या है, तो फिगर है लेआउट ऑफ सैनिटरी प्लम्बिंग एंड कलेक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। तो ये फिगर को समझते हैं। फिगर को समझने से पहले कुछ कुछ पॉइंट अपने लोग समझना होगा नोट में, जैसा बता दिया जाता है आगे ही। IC मतलब इंस्पेक्शन चैम्बर, फिर GT मतलब गली ट्रैप, और MH मतलब मैन होल, और NT मतलब नाहनी ट्रैप। ठीक है, नाहनी ट्रैप। तो अब फिगर हम लोग समझते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए
ये आपको यहाँ पे जो बिल्डिंग जैसा कि रहेगा, तो बिल्डिंग में सबसे आगे आपको रोड होगा। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये रोड है, ये वाला पार्ट यहाँ पे रोड बनाया गया है। इसके बाद जो भी यहाँ पे एक आपका कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन है हाउसेस का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, ये आपको कंस्ट्रक्टेड हाउस है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। तो ये हौस है, हौस से जब इसका स्वैराज निकलेगा तो स्वैर कहाँ कैसे कैसे जाएगा जो समझते हैं। देखिए यहाँ पे गली ट्रैप, बाथरूम है और बाथ है, तो बाथ के पास में आपको गली ट्रैप होगा और एनटी होगा नहानी ट्रैप, फिर डब्ल्यूसी के पास में नहानी ट्रैप और गली ट्रैप। यहाँ से वाटर डिस्पोजल जाएगा, यहाँ से आईसी इंस्पेक्शन चैम्बर के पास में जाएगा, ये इंस्पेक्शन चैम्बर इसको अनदर इंस्पेक्शन चैम्बर के पास में भेजेगा, यहाँ से फिर एमएच मैन होल के पास में आएगा। मैन होल से क्या होगा, फिर दूसरा मैन होल तक जाएगा। और यहाँ पे बगल बगल में क्या ट्री उरी लगा हुआ होता है कि आसपास में इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद ये हो गया मेन गेट इसका। उसके बाद में ये मेन स्वेयर के पास में भी एक मैन होल लगाया जाता है, जो स्वेयर यहाँ पे इनटेक स्वेयर, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इनटेक, देखिए यहाँ पे ये स्वेराज होगा, यहाँ पे ये इनलेट होगा, यहाँ पे आपको स्वेयर में क्या इंटर करेगा वाटर को, इसके बाद में इसको डिस्पोजल होगा। तो ये पूरे प्रोसेस थे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में कैसे डिस्पोजल होता है वाटर का। तो ये फर्स्ट फिगर था हम लोग का। सेकंड फिगर समझते हैं, लेआउट ऑफ सैनिटरी सिस्टम इन होटल रूम। सैनिटरी सिस्टम इन होटल रूम, होटल में कैसे कैसे होता है जो समझते हैं। तो देखिए होटल में सबसे फर्स्टली ये मैसोनरी वाल आप लोग देख रहे होंगे, ये मैसोनरी वाल है। उसके बाद में ये इतना दूर कॉरिडोर हो गया। और उसके बाद में जो इसका सिस्टम होगा, कुछ सिस्टम इस प्रकार होगा। सिस्टम जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये यहाँ पे मैसोनरी वाल ये है, और इसमें ये डक्ट लगा हुआ होगा। जैसा कि इंटर होगा तो कोल्ड वाटर स्टोरेज यहाँ पे होता है, ये वाला दोनों ये पार्ट कोल्ड वाटर पाइप्स हो गए। और उसके बाद में ये होंगे डोर, यहाँ पे डोर लगाया जाता है इंट्रेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हॉट वाटर होंगे। और यहाँ पे आप जब इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद यहाँ पे से भी आप डोर इंटर कर सकते हैं, यहाँ पे डक्ट लगाया जाता है। और जो बाथरूम और डब्ल्यूसी में जब इस यूज करने के लिए होता है तो यहाँ पे डोर यहाँ पे छोड़ा जाता है, ये डोर होता है। ये डोर से इंट्रेंस इन होगा यहाँ से कॉफ़ी मैन। और उसके बाद में इन करने के बाद में आप चाहे तो बाथ टब, यहाँ पे बाथ टब लगाया जाता है। और ये होता है स्वाइल पाइप, लैट्रिन जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में। उसके बाद में ये वॉश बेसिन हो गया। तो इस प्रकार होता है होटल रूम में। होटल रूम में कैसे लेआउट होते हैं जो भी हम लोग समझ गए। तो मेनली हम लोग को पढ़ना था रेसिडेंशियल एरियाज में, होटल रूम में, और भी पॉइंट हम लोग देख। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का एक पब्लिक बिल्डिंग के बारे में है, तो पब्लिक बिल्डिंग के बारे में समझ लेते हैं आगे। तो देखिए लेआउट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, लेआउट एंड सैनिटरी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। जैसे यहाँ पे कॉरिडोर हो गया, यहाँ से एंट्रेंस हो सकता है, यहाँ पे डोर है जहाँ पे वुमेन के लिए ये पूरा एरिया से वुमेन के WM से यहाँ से हम लोग डिनोट करते हैं सिंपली। और इधर मैन एरियास होंगे मेन, ठीक है। तो यहाँ जब एंट्रेंस होगा तो यहाँ से सॉइल पाइप यहाँ पे लगाया जाता है, ये पाइप शाफ्ट यहाँ पे होंगे। और उसके बाद में सेम इसी टाइप में जैसा कि यहाँ पे वुमेन के लिए यहाँ पे सॉइल पाइप और पाइप सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको मेन के लिए ये एक टॉयलेट सिस्टम इधर लगाया जाता है, वुमेन के लिए इधर टॉयलेट सिस्टम सिंपली, ठीक है। तो इस प्रकार में सैनिटरी सिस्टम लगाए जाते हैं पब्लिक बिल्डिंग में। ये सिस्टम आपको दिखने के लिए मेनली रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। रेलवे लाइन पे, रेलवे स्टेशन पे जो टॉयलेट और डब्ल्यू से बनाए जाते हैं उनमें आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली यही फंक्शन में कुछ कुछ में रहता है रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो आप कुछ कुछ फिगर के बारे में हम जैसा कि बात बोले थे, तो फिगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, या यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए आप फिगर को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर आपको जैसे ही वीडियो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फिगर चल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। लेआउट को उतना ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं WC और WB कहाँ कहाँ पे होगा, और सैनिटरी लेआउट ऑफ डायरेक्ट वाटर। तो ये सब पाइप के बारे में हम आपको बता चुके हैं। 2 पाइप सिस्टम क्या होता है, 1 पाइप सिस्टम क्या होता है, ठीक है। पूरे सिस्टम के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो यही था सिंपली
क्या कि हम लोग को प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए, तो प्लम्बिंग सिस्टम सिंपली यहीं तक है। ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद एक बचा हुआ चैप्टर है सिंपली यूनिट 2 को हम पूरा करने के जल्द से जल्द कोशिश करेंगे फ्रेंड। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल से जोड़ें और उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। और कंटेंट रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग और भी ज़्यादा हम बुक्स ये सब भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। सो जल्द से जल्द जुड़ें डिप्लोमा विद सोनू। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।